सुन फ्लिक्स वॉइस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए डेली एक एक कहानी लेकर उपस्थित होता हूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों नहीं था उसे फैसले लेने का अधिकार। विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियरिंग प्रियंका जब विभागीय प्रमोशन के बाद पहली बार अधिकारी की कुर्सी पर बैठी तो लगा मानो सारे विभाग के पावर उसके हाथों में आ गई। एक नई ऊर्जा, नई जोश और ईमानदार सोच के साथ जब उसने 7 साल पहले जूनियर इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया था, तो कुछ ही दिनों में विभाग में फैले भ्रष्टाचार व कर्मचारियों में फैली कमजोरी की आदत ने उसके कोमल मन को बेहद आहत कर दिया था। जूनियर होने के नाते उसके पास अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं थे, और नहीं होने या फिर शायद महिला होने के नाते भी उसे अधिक जिम्मेदारी वाले काम भी नहीं दिए जाते थे। इसलिए भी वह मन महसूस कर रह जाती थी। उन्हीं दिनों उसने ठान लिया था कि जिस दिन उसके पास अधिकारी और फैसले लेने का पावर आ जाएगी, उसी दिन से वह आम लोगों में अति भ्रष्ट विभाग की छवि के नाम से कुख्यात इस विभाग की कालिख को धोने का प्रयास करेगी। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे यह प्रमोशन मिला है, और सीट भी वह जिसे विभागीय भाषा में मलाईदार कहा जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि घर में खुशी का माहौल था। पति शेखर ने अपने खास दोस्तों और नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। सभी यार दोस्तों बधाइयों के साथ साथ विद्युत विभाग में अटके अपने काम करवाने के लिए सिफारिश भी कर रहे थे। साथ ही साथ विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कोस रहे थे। रात को शेखर ने प्रियंका को बाहों में भरते हुए कहा, तो भाई हम भी अफसर बीबी के पति हो गए, अब हमारा भी कुछ तो रुतबा बढ़ा ही होगा। आपके मलाई मिलेंगे तो कुछ खुरचन हमारे भी हिस्से में आएगी। पति के महत्वाकांक्षा और ऊंचे सपने देखकर प्रियंका सोच में पड़ गई। लगता है युद्ध की शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस की गाड़ी नहीं आई तो प्रियंका ने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, तो ड्राइवर बोला, बस मैडम रास्ते में ही हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। पूरे कुएं में ही भाग घुली हुई है। ड्राइवर का उत्तर सुनकर प्रियंका खींच उठी। लगभग 10 बजे ड्राइवर गाड़ी लेकर आया तो प्रियंका ने सख्ती से कहा, विभाग ने यह गाड़ी 24 घंटे के लिए अनुबंधित की है। मुझे 9 बजे गाड़ी घर के सामने चाहिए, याद रहे, वरना सिर्फ एक नोटिस पर गाड़ी हटा दूंगी। ऑफिस में जैसा कि वह शुरू के दिनों से देखती आई थी, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था, मगर तब उसके पास अधिकार नहीं था उन पर सख्ती करने का। आज वक्त बदल चुका था। उसने चपरासी से हाजिरी रजिस्टर अपने पास मंगवा लिया। 11 बजते बजते कर्मचारियों का एक एक कर आना शुरू हुआ। जब सब आ चुके तो उसने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी, चूँकि आज मेरे साथ आपका पहला दिन है, इसीलिए समझा रही हूँ। कल से जिसे ऑफिस टाइम में अगर कोई पर्सनल काम हो तो कैजुअल लीव लेकर आराम से अपने काम करे, और जिसे ड्यूटी करनी है वो समय से ऑफिस आ जाए। अब तक सहकारी कार्यालय का आरामगाह समझते आए कर्मचारियों के लिए 440 वोल्ट का झटका था। कुछ वरिष्ठ कर्मचारी तो ये भी हजम नहीं कर पा रहे थे कि इतनी कम उम्र की बॉस, और वो भी एक महिला। सभी तिलमिला गए। रोष में भरे कामचोर कर्मचारी प्रियंका के खिलाफ गुटबाजी करने लगे। ऐसा नहीं था कि सभी लोग भ्रष्ट और कमज़ोर थे, कुछ ईमानदार लोग भी थे, मगर उन्हें दूसरे कर्मचारी विभाग का चमचा कहकर पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते थे, उन्हें चिढ़ाते थे। उन्होंने प्रियंका की निष्ठा और लगन का सम्मान किया। शायद वे वर्षों से ऐसे ही अधिकारियों की तलाश कर रहे थे जिसके साथ काम कर सके, वे अपनी ज़मीन को जवाब दे सके, मन को संतुष्ट पा सके। प्रियंका के ऑफिस का तकनीकी सहायक राजेश भी उन्हीं में से एक था। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त राकेश अपने काम में बेहद होशियार था। यही नहीं, ऑफिस के अन्य रूटीन काम भी वह बखूबी कर लेता। एक सौम्य मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। उसके पास काम करने के कई तरीके होते थे, न करने का कोई बहाना नहीं। जल्दी ही प्रियंका का भरोसा जीत लिया था उसने। धीरे धीरे सारा स्टाफ 2 खेमों में बढ़ गया, एक काम करने वालों का और एक काम को अटकाने वालों का। मगर राकेश का साथ मिलने से प्रियंका का हौसला मजबूत होता गया
और काम न करने वालों को अक्सर मुंह की खानी पड़ती। एक दिन प्रियंका के पास एक फ़ोन आया। उसके व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मैडम, पिछले 1 महीने से आपके कर्मचारी मेरी फैक्ट्री को विद्युत कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। रिश्वत नहीं देता, इसीलिए वे फाइल पर बार बार ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। अगर मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो क्या मेरा काम नहीं होगा? आप कल सुबह अपनी फाइल लेकर मेरे ऑफिस आइए, प्रियंका ने संयुक्त स्वर में कहा। प्रियंका ने पूरी फाइल को ध्यान से पढ़ा और उसमें जो औपचारिक कमियां थी वे उसे समझाई। साथ ही कहा कि इन्हें दूर करके फाइल मेरे पास लाइए, आपका काम हो जाएगा। 2 दिन बाद वह व्यक्ति फाइल कंप्लीट कर के हाजिर हुआ। प्रियंका ने स्टाफ को कनेक्शन जारी करने का आदेश दिया, मगर चूंकि स्टाफ पहले ही इस तरह के काम के लिए रिश्वत ले रहा, इसीलिए बिना पैसे काम करना उन्हें बहुत अखर रहा था। एक तरह से उसके व्यक्ति के सामने अपने आप को बेइज्जत सा महसूस कर रहे थे। स्टाफ में किसी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया तो किसी ने ज़रूर काम का बहाना बनाकर आधे दिन की छुट्टी ले ली। प्रियंका परेशान हो गई। तभी राकेश ने कहा, आपकी फ़िक्र न करें, मैं हूँ ना, मैं करवा दूंगा। मगर तुम अकेले कैसे करोगे? जानते हो ना कि कितना रिस्क से काम है। बिजली किसी की दोस्त नहीं होती, ज़रा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। प्रियंका ने कहा, मैं पूरी सेफ्टी के साथ काम करूंगा। राकेश ने उसे आश्वस्त किया। पता नहीं क्यों जब तक राकेश का फ़ोन नहीं आया कि काम हो गया है, तब तक उसकी सांसें अटकी रही। जैसे कि राकेश का फ़ोन आया, उसने राहत की सांस ली। काम होने के बाद पार्थी ने प्रियंका को धन्यवाद देते हुए फ़ोन किया और कहा, मैंने इस विभाग में पहली बार ऐसा अफसर देखा है कि आप अपनी यह सोच बनाए रखें। सुनकर प्रियंका मुस्कुरा दी। ऐसे न जाने कितने के नाजुक मौक़ों पर राकेश प्रियंका के विश्वास पर खरा उतरा था। प्रियंका उसे थैंक यू कहती और राकेश बस मुस्कुरा देता। ये विनाम से रिश्ते को कोपले फूट रही थी। दोनों के दिलों में नया काम, नई जिम्मेदारियां, ऑफिस का पहले से बिगड़ा हुआ ढर्रा और स्टाफ के असहयोगात्मक रवैया से प्रियंका परेशान हो जाती थी। घर पहुंचते ही बच्चों की फरमाइशें और फिर रात में पति की इच्छाएं, सब कुछ इतना थका देने वाला होता था कि कभी कभी सोचने लगती थी प्रमोशन के नाम पर अच्छी मुसीबत गले पड़ गई। इससे तो जूनियर ही ठीक थी, कम से कम दिल का सुकून तो था। मगर अगले ही दिन फिर उसी जोश से हिम्मत के साथ काम पर जुटी जाती। ऑफिस में काफ़ी कुछ व्यवस्थित हो चला गया था। हर रिकॉर्ड, हर फाइल अपडेट हो गई थी। सिर्फ एक कर्मचारी रामदेव के अलावा सब अपना अपना काम भी जिम्मेदारी से करने लगे थे।